दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम लोग एक नए टॉपिक समांतर श्रेणी का लेके आए हैं। ये इसमें से देखेंगे ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा 1 नंबर का समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। तो इसमें से हम लोगों को n ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग n ज्ञात करके देखते हैं किस तरह से निकलता है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी होता है, मतलब ए एन बराबर होता है। तो ए एन यहाँ दिया हुआ 82। तो चलिए 82 बराबर हो गया आपको ए यहाँ है 2 और एन हमें पता नहीं है, ए माइनस 1 डी हो गया। क्या डी होता है? डी बराबर होता है ए टू माइनस ए 1। तो ये सब सार्वंतर होता है। ए2 6 में से ए2 6 है, ए1 2 है, 6 में से 2 गया 4 हो गया। तो यहाँ 4 दिए, ये 82 हुआ बराबर। अब देखिए 2 प्लस 4n माइनस 4। तो देखिए 82 बराबर हो गया आपको 4n माइनस 2। तो ये माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 84 बराबर 4n। तो देखिए 4n बराबर 84 हो गया। तो n बराबर हो गया आपको 84/4। तो ये कट के हुआ 21, मतलब 21वां। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21वां आपको सी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्वंतर है। अब सार्वंतर आपको पता है, सार्वंतर होता है, सार्वंतर बराबर होता है a2 माइनस a1। सार्वंतर बराबर होता है a2 माइनस a1। तो चलिए इसमें से a2 क्या है? a2 आपको हो गया -6 और a2 -6 है और a1 है आपको -10। तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1 -6 -10। तो देखिए -6 माइनस प्लस 10, तो हो जाएगा आपको 4। तो 4 जो ऑप्शन में होगा उसी को गोला करना, तो बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो चलिए हम लोग फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। आपको पता है ये 10वां पद मतलब कि यहाँ n दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो चलिए ये भी इस तरह से बनेगा। आपको a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो इसमें से पहले देख लीजिए a बराबर है 54 और d बराबर हो गया, d होता है a2 माइनस a1, तो d हो गया आपको -3 और n यहाँ दिया हुआ है n बराबर 10। तो चलिए हम लोग इसी में बैठाते हैं। देखिए ये होता है 54 प्लस n दिया हुआ 10 माइनस 1 d माइनस 3। देखिए 54 प्लस 9 गुना -3। अब देखिए 54 माइनस 27। तो करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा आपको 44। अब 44 जिस ऑप्शन में होगा उसी को हम लोगों को क्या करना है? टिक करना है। उसी को हम लोगों को क्या करना है? टिक करना। सॉरी 44 नहीं, यहाँ आपको 44 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको 27 जिस ऑप्शन में होगा उसी को आपको क्या करना है? टिक करना। 27 जिस ऑप्शन में होगा उसी को आपको टिक करना होगा। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और अंतर d हो तो इसमें प्रथम n पदों का योग होता है। आपको पता है
कि n/2 2a+ n-1 होल इंटू डी ये होता है। तो ये सी नंबर में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए हम लोग फिर आगे 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आपको कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद होगा। तो आपको अभी तुरंत बताए कि 10वां पद ये n है। तो चलिए n बराबर दिया हुआ है 10, उसके बाद इसमें से आपको a बराबर दिया हुआ है 2 हुआ, और d बराबर a2 - a1 होता है। तो d बराबर हो जाएगा आपको 7 - 2 तो हो जाएगा 5। तो चलिए हम लोग इसी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। a + n-1 होल इंटू डी। तो चलिए a आपको दिया हुआ कितना है, a दिया हुआ है 2 + n दिया हुआ है आपको कितना हो गया 10 - 1, और d दिया हुआ है 5। तो चलिए 2 + 9 × 5 2 + 45। अब ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 47। तो 47 जिस ऑप्शन में होगा उसी को हम लोगों को गोला करना। तो इसमें सी नंबर देखते हैं 47 है, तो सी नंबर में हमें क्या कर देना, गोला कर देना। अब फिर आगे 6 नंबर क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चंस कह रहा है आपको कि समांतर श्रेणी 49 4 - 1 - 6 का nवां पद होगा। अभी आपको nवां पद निकालना है। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है, a + n-1 होल इंटू डी। देखिए इसमें से a बराबर दिया हुआ है 14, और d बराबर दिया हुआ है -5, और n आपको क्या करना है, मतलब यहाँ nवां पद ही निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a 14 + n-1 d -5 है। तो 14 + -5 n + 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए तो ये हो गया, ऐड हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 19। यहाँ देख लीजिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया 5n। तो आपको 6 नंबर का ऑप्शन हो गया आपको, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर 19 - 5n। तो चलिए हम लोग फिर 7 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योग होगा। आपको पता है जब भी योग निकालने के लिए बोले तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि n/2 2a + n-1 होल इंटू डी। देखिए पहले इसमें से हम लोगों को a डिसाइड करना है। a क्या है, a हो गया 2, और d क्या है, d सार्वंतर होता है a2 - a1, तो ये हो जाएगा आपको 5, और यहाँ n है, n हो गया 10। तो चलिए हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। तो 10/2, अब देखिए आगे किए 2 × a है 2 + n आपको 10 हुआ, 10 में से 1 घटा d आपको 5 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 + 9 × 5। चलिए अब देखिए 5 × 4 + 45। अब देखिए 9 × ये हो जाएगा आपको 49। तो करते हैं, देखिए इसका आंसर आपको कितना हो गया 245। इसमें से 245 कहाँ है, ए नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
आपको समांतर श्रेणी इतना 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 का 12वां पद है। तो चलिए हम लोग इसको भी निकालते हैं। 12वां पद यहाँ दिया हुआ है, मतलब क्या कि ए हो गया आपको 14 और डी हो गया आपको -5 और एन हो गया आपको 12। तो चलिए हम लोग ए प्लस n-1 होल इंटू डी करते हैं। तो चलिए अब देखिए ए तो 14 हो गया, प्लस अब देखिए एन कितना है 12 में 1 चले गया, डी -5 है। चलिए करते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए ये आपको हो गया ये प्लस 11 गुना -5। तो ये देखिए ये आपको 14 -55 हो गया। आपको देखिए इसका आंसर हो गया -41 इसका आंसर हो गया -41 जहाँ है बी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वधातर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। आपको पता है ये भी उसी तरह से बनेगा। देखिए इसमें से योग वाला फॉर्मूला होता है, क्या आता है n/2 2a प्लस n-1 होल इंटू डी। तो इसमें से सब कुछ दिया हुआ, n दिया हुआ, a दिया हुआ और d दिया हुआ। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। n बराबर है 10, तो यहाँ रख देंगे 10/2। देखिए अब a बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 13, तो 2 गुना 13 प्लस n है पता 10 -1 और d है यहाँ देखिए सार्वधातर दिया हुआ है -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5, देखिए ये हो गया 26, ये देखिए प्लस अब देखिए 9 गुना -4। चलिए देखिए कीजिए 5 -36 अब देखिए ये हो गया आपको 5, देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा 0 1 मतलब -10, तो -10 हुआ तो ये हो जाएगा -50। इसका आंसर क्या हो जाएगा -50 बी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + 6 + 10 + 10 11 पदों तक निकालना है, क्या होगा। ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा। इसमें भी दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है आपको 2, d बराबर दिया हुआ आपको 4 और n बराबर दिया हुआ आपको 11। तो इसी को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो n/2 2a प्लस n-1 होल इंटू डी। चलिए कीजिए n तो 11/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 गुना a तो 2 है प्लस n कितना है आपको 11 घटा a डी है 4। कीजिए सॉल्व। अब देखिए 11/2 अब हो जाएगा आपको 4 प्लस 10 गुना 4। देखिए अभी देखिए 11/2 10 4 प्लस 40। देखिए अब यहाँ हो गया आपको 11/2 गुना 44। देखिए ये कट गया, हो जाएगा 22। अब ये 11 गुना 22 हो गया आपको 242। तो ए नंबर इसमें 242 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 242 ए नंबर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब